सिखौले और सलूनी क्या सोया है हाँ लात खा रहा है सबका। तो राधे राधे, जय सीताराम। और दोस्तों बताइए क्या हाल है। आप लोगों का स्वागत है इस पूनम ब्लॉग में, और सभी साथियों को और सभी यूट्यूब चैनल भाई और बहनों को तहे दिल से नमस्कार। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शाम का समय है, हमको भी काम करना है। और अभी देखिए ढेर सारा बर्तन धुलना है, और किचन का तो कारोबार हो गया हमारा, झाड़ू पोछा कर लिए हैं, बस बर्तन धुलना है। दोस्तों हम आप लोगों से ये मतलब कहना चाहते हैं कि चलते हुए ट्रेन में कर दें लोग झगड़ा, मतलब वो लोग घर बनाए हैं, चाहे रास्ता रहे, चाहे किसी रिश्तेदार का घर रहे या अपना ही घर रहे, चलते हुए ट्रेन में झगड़ा करें। बेबी और रीना से पहले हुआ, फिर उसके बाद सलोनी और काजल से, फिर राज और काजल से, फिर लास्ट में जब झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया सरिता भाभी उठी सलोनी को मारने के लिए। तो दोस्तों ये लोग चलती हुई गाड़ी में भी झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं कि वहाँ के जो पैसेंजर लोग हैं वो लोग भी सोच रहे होंगे कि हम किस कुछ बनिया के डेरे में बैठ गए हैं। झो 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 कोचो 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 हो रहा है। और रीना सलोनी से भी झगड़ा की, बोल रही है टंगरा फैला कर यहाँ बैठी हो, मर्दे के बैठे जगहिया नहीं, अरे तुम्हें इतना दर्द हो तो तू उतर जा, बैठा दे राज के। और राज भी है, मतलब काजल का जब ज़्यादा खैर करेगा तो सलोनी को तो गुस्सा लगेगा ही, सलोनी ही भड़केगी, चिल्लाएगी और बोलेगी ना दोस्तों कि मतलब वो भी तो तुम्हारी बीवी है, उसका भी तो खैर कर सकते हो, खाने के पीने का बैठने का हर एक चीज़ का ध्यान रखना तुम्हारी ज़रूरत है। जब तुम बोले हो कि हम दोनों बीवियों को एक बराबर प्यार करेंगे, दोस्तों हम नहीं बोल रहे हैं, राज बोला था कि हम दोनों को एक बराबर प्यार करेंगे, दोनों को एक ही जैसा मान जान करेंगे, तो एक ही का क्यों, दोनों का करो। अगर वो पेट से है तो वो भी अपनी बीमारी से जूझ रही है, तो कहाँ बड़ी सेहत ठीक है सलोनी का, वो भी उसका भी तो कंडीशन ख़राब है, उसको भी तो अनेकों बीमारी का सब जकड़ के बैठे हैं, उसको तो भी प्रॉब्लम है। इतने गर्दी में चालू डब्बे में तुम्हारे साथ सफ़र कर रही है, तो उसको खाने से लेकर पीने तक का पूरा ध्यान तुम्हारी जिम्मेदारी रखो, या नहीं कि सिर्फ काजल का ही रखो। तो इस पर सलोनी चिल्लाने लगी गुस्सा होकर, और बोलने लगी खाली वह भरवा वही भर के दे जाए, काहे ना ये वो दुनिया भर का मतलब बोलने शुरू कर दी। तो सरिता मैडम इसी खड़ी हो गई मारने के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही मतलब ये लोग चाहे जहाँ रहें, चाहे किसी रिश्तेदार के घर रहें, चाहे रास्ते में रहें, चाहे अपने खुद के मकान में रहें, ये लोग ऐसे ही झगड़ा कर देते हैं। चलते ट्रेन में झगड़ा, कोनो भी मान सम्मान नहीं, कोई भी इज्जत नहीं, किसी का डर नहीं कि हम इसमें हंगामा करेंगे तो कस्टमर मतलब पैसेंजर लोग क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे और क्या कहेंगे। दोस्तों तो यही बात है दोस्तों कि चलते हुए ट्रेन में कर दें सभी लोग हंगामा, और आगे देखिए दोस्तों क्या क्या भी होता है। बवाल इस बात का हुआ था कि राज नीचे सोया था, तो बार बार रीना उनको डिस्टर्ब कर रही थी, सलोनी को सोने में दिक्कत कर रही थी, बोल रही थी कि अपने टंगरा पसार के सोई है, राज नीचे पड़ा है। अभी काजल के पास रहता तो अभी खूब चिल्लाती, खूब रिसियाती, खूब कोहाती, अब इनको नहीं उठ जा रहा है, अब नहीं सोना है। तो ये बात विनोद भाई भी बोल रहे हैं कि कभी से सोई हो और उसको भी सोने दो। तो दोस्तों जब सलोनी का सेहत नहीं ठीक है, किसी भी तरह से उस गर्दी में वो सफ़र कर रही है बेचारी, तो उसको बार बार काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर वो आराम कर रही है तो उसको थोड़ा सा आराम करने, तो क्या हुआ राज नीचे सोया था, राज नीचे ही न सोया था, ये तो नहीं ट्रेन से उतर के भाग गया था कि उसको जगा रहे हो। सोए हुए इंसान को जगाना नहीं चाहिए दोस्तों, कि अगर उसकी आंखें किसी भी तरह से लग गई है तो सोने दो, कम से कम आधा एक घंटा तो सोने ही देना चाहिए। तो बार बार उसको रिनवा हिला हिला कर जगा रही है, उठो राज के सुते दे, अपने टंगरा पसार के सुते बाटे, नोके ना सुते दे बाटे। विनोद भाई कह रहे हैं अपने मतलब के लिए खाली सोच रही है, अपने ही खाली सोच रही है, उसके बारे में नहीं सोच रही है। अगर तुम लोग को इतना ही दिक्कत था, इतना ही हर चीज़ था विनोद भाई आपको दिक्कत, तो काहे नहीं अब मतलब रिजर्वेशन टिकट से गए होते, सोते बैठते आराम से, काहे चालू डब्बे में भाग रहे हो। क्या किसी का
क्या करके भाग रहे हो? चोरी चमारी की घटरी के किसी को मार कर, किसी का जान हत्या करके काहे भाग रहे हो? कैसे भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? जब तुम्हारा रिजर्वेशन टिकट था, जब बुक हो गया था, 10 तारीख को आने वाला था, तो काहे आगे में निकल गए? वही दोस्तों यही बात है। अगर एक गरीब परिवार के अगर वो टिकट बुक किए होते ना, तो कहते जैसे इतना दिन ऐसे 4-5 दिन, और ही 10 तारीख कितना दिन था। आज आपका तो देखते देखते 5 तारीख आ गया। 5 दिन में क्या हो जाता? एक दिन तो जाना ही था, वो भी समय अनुसार गए होते तो रास्ते पर झगड़ा लड़ाई करते, ठंडी के मौसम में नहीं ना जाना पड़ता। अपना एक पूरा बोगी बुक कर लिए होते। जब इतने लोगों को लेकर जाना था तो पूरा एक बोगी बुक करके लेकर गए होते। तो दोस्तों हमें यहाँ मतलब हमें ऐसा लगा जैसे आयुष भैया के गोद में बार बार था, तो हमें ऐसा लगा कि आयुष है, पिंकी भी है, ओमकार भी है, सभी लोग जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, पिंकी और ओमकार घर पर ही हैं, गांव पर ही हैं। पिंकी की लड़की भी, सिर्फ आयुष जा रहा है। और फिर हमें ऐसा भी लगा था कुछ वीडियो में पिंकी को ट्रेन में सफ़र करते हुए देखे थे उन लोगों के फैमिली के साथ, विनोद भाई के फैमिली के साथ। हमको तब ऐसा कहीं लगा कि पिंकी भी जा रही है। हमें पूरी जानकारी थी नहीं, और हम बात वो किए नहीं इन लोगों से कि कहाँ तक पहुँचे हो, कब पहुँचे, कैसे। जब से वो लोग मतलब हमको झूठी बात बताए थे कि सोमवार को कोर्ट मैरिज वगैरह हो जाएगा और फला इतने लोग जाएंगे कोर्ट मैरिज के लिए, तो हमें उस बात से चिढ़ हो गई थी कि ये लोग हमसे काहे मतलब बहका दिए, हमको झूठ बोलकर बहका दिए, और हम भी पागलों की तरह यूट्यूब पर बोल दिए। हम अपने यूट्यूब फैमिली को झूठा मतलब झूठे वीडियो का रिकॉर्ड करके डाले हैं कि मतलब सोमवार के दिन इन लोगों का कोर्ट मैरिज हो जाएगा और फला ढका दुनिया भर के जाएंगे। तो यही बात हम बोल दिए दोस्तों। जब हमें बाद में पता चला कि ये लोग बम्बई के तरफ निकल गए और बम्बई में जाके कोर्ट मैरिज करेंगे, तो हमको चिढ़ हो गई, इसलिए हम फ़ोन नहीं किए। कुछ दिन अगर हम कुछ दिन फ़ोन नहीं करेंगे ना, तो घूम फिर के सब हमको हमारे पास ज़रूर फ़ोन करेंगे कि कोई ज़रूरत पड़ेगा तब पूनम को खोजेंगे, और ना नहीं खोजेंगे। तो इसी बात को हमको चिढ़ हुई दोस्तों कि ये लोग झूठ बोल कर गए। अरे बता दिए होते हम बम्बई जा रहे हैं, मम्मी से ऐसे लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, और हिस्सा बखरा को लेकर या खेती बाड़ी को लेकर, धन जायदाद पैसा पेंशन को लेकर हुआ, तो हम क्या उनको फोनवे में घुस कर खून देतेगा? हम तो यहीं तो रहते, लखनऊ में रहते, कि कहाँ हम घर पहुँच के अपना हिस्सा बखरा नहीं, हमरो हिस्सा लगी, हमरो बखरा लगी, हमरो पैसे में हिस्सा चाहिए, हम कहाँ झमेला खड़ा करते। हमें ऐसे ही भगवान सब कुछ दिए हैं, बस हमारे पति का सेहत ठीक रहे, हमें पैसे की कमी नहीं है। वो हमको कमाने खिलाने, बच्चों को पढ़ाने लिखाने भर का कर लेते हैं। हमें ज़्यादा लालच नहीं है फैलाना कि हमको सबको मतलब हमें पैसा चाहिए। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में सफ़र लेकर कर रहे हो, अगर सलोनी सो गई तो काहे बार बार सब लोग डिस्टर्ब। बेबिया हिला रही है, अरे उठा राज भैया सुते दे, अरे उठा राज के सुते दे, अब भैया काजल लगे रहा तब ऐसी न ऐसी कहत नहीं। रिनो हिला रही है, उठ राज के सुते, विनोदो नीचे से चिल्लात बाटे, अरे उठ है अपने भर सोचेली, अपने भर सुते भी, राज नीचे सुतल बा, वो के सुते दे। ये सब कहने की क्या ज़रूरत है दोस्तों? इसका क्या मतलब है? कुछ मतलब हो तो बताइए। और शंभू क्या कह रहे हैं, हम इतने ठंड में आए नेपाल से गोरखपुर से मुंबई के लिए। अरे कहाँ आए थे, क्यों आए थे? आप नेपाल पड़े रहते। आपका भी तो एक छोटा बच्चा है, उसका भी देख रेख कौन करेगा? इतने छोटे बच्चे को छोड़कर रीना पता नहीं कैसे जा रही है मुंबई, पता नहीं कैसे उसका दिल लगेगा वहाँ पर। राम राम। बच्चों इतने बड़े बड़े बच्चे हमारे हैं, लेकिन एक दिन छोड़ के जाने के लिए हमको अपनाहट होने लगती है कि अभी हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे कैसे, नहाएंगे धोएंगे, खाएंगे पिएंगे, लंच वगैरह, स्कूल जाना, कोचिंग जाना, उन लोगों का कौन देखेगा, कौन सुनेगा इस ठंड के मौसम में। मान लो गर्मी रहता, बच्चा खेल कूद कर कहीं भी बिता लेता है समय, दिन पार हो जाता है, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में। तो ठंड की छुट्टी भी चल रही है, बच्चे दिन भर रूम में रहेंगे, 3-5 करते रहेंगे। ये हमारा बड़ा वाला लड़का है, हमेशा लाइन वगैरह बनाता रहता है, ये भी कम नहीं है। दादी अम्मा 10 बार फ्रिज साफ करती हैं, हमेशा डर से लगा रहता है, हमेशा नज़र इन लोगों पे रहता। छत पर जाती हैं तो खगो भगो दौड़ना शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए हम इन लोगों को छोड़ के कहीं जाते नहीं दोस्तों, झूठ नहीं बोलेंगे, रियल कह रहे हैं। हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, और अपने बच्चों को इसी वजह से हम कहीं छोड़ के जाते नहीं हैं। गांव भी जाएंगे, एक दिन के लिए जाएंगे, साथ लेकर जाएंगे, साथ लेकर आएंगे, चाहे जितना किराया भाड़ा लगे, हमसे उससे नहीं लेना देना। तो आगे चलते हैं दोस्तों, हम अपनी कहानी बताते हैं तो भूल जाते हैं हम क्या बात कर रहे हैं आप लोगों से। तो आगे स्थिति यही चल रही है दोस्तों
कि चलते हुए ट्रेन में सभी लोग आपस में झगड़ा लड़ाई कर दिए हैं और वो लोग कल्याणपुर पहुंच चुके हैं और अभी 2 घंटे में बम्बई स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। वहाँ से 1 घंटा लगेगा बक्सर जाने में और आज मतलब 7-8 बजे तक रूम पे अपने पहुंच जाएंगे। मान लीजिए जाम लग गया तो 10 बज सकता है, 9, साढ़े 9, 10 कुछ भी बज सकता है, अपने रूम पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा इसी पूनम ब्लॉग में, छोटी छोटी बातें और सच्चाई के साथ हम आप लोगों को जानकारी जो हमको मिलेगी वो जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय।